अस्सलामुअलैकुम। टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कितने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल इन विच डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। पॉलिनोमियल इक्वेशन को भी डिस्कस करते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन है जो कि सिंगल वेरिएबल के अंदर और उसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो 2 होगी, ना कि 3, ना 4 और ना 5। हाईएस्ट डिग्री जो होगी उसकी 2 होगी। लेट्स एग्जांपल x² प्लस 2x प्लस 1। अब जो ये भी एग्जाम्पल है x² प्लस 2x प्लस 1, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है x², मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नीचे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। द क्वाड्रेटिक इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच डिग्री 2, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि जिसकी डिग्री हाईएस्ट 2 होती है। और दूसरा पॉइंट है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशन। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन सेट्स होते हैं, मतलब जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं इसके 2 सॉल्यूशन सेट्स बन के आते हैं। अब जो हमने ऊपर टर्म पढ़ी है पॉलिनोमियल इक्वेशन, वो क्या होती है उसको भी ज़रा देख लेते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैव पावर्स ओनली फ्रॉम सेट ऑफ होल नंबर, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी वेरिएबल्स जो हैं वो होल नंबर के अंदर से होती हैं। होल नंबर वो होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिट तक चलते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि बहुत सारी होती हैं, x² प्लस 64, x³ माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 64, x² माइनस 64। बहुत सारी पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं और बहुत सारी पॉलिनोमियल इक्वेशंस की टाइप्स भी हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन की टाइप्स में से भी आता है, और इसकी बहुत सारी और भी टाइप्स हैं जैसे कि बायनोमियल और मोनोनोमियल, और बहुत सारी इसकी पॉलिनोमियल इक्वेशंस की टाइप्स हैं। और पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है जैसे कि नीचे एग्जाम्पल नीचे दी गई है, x³ प्लस 5x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्योंकि x की पावर जो है वो 3 है, होल नंबर के अंदर से आ रही है, इसलिए इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। नीचे दूसरी एग्जांपल दी गई है x पावर 4 प्लस 52 x की पावर माइनस 3 प्लस 1। अब देखें इसके अंदर x की पावर 4 तो है जो कि होल नंबर में से आ रही है, लेकिन जो x की पावर दूसरी है वो -3 है। -3 चूँकि होल नंबर नहीं है इसीलिए इसको नॉट पॉलिनोमियल कहा जाता है। और जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसकी पावर इस तरह से होल नंबर के अंदर से आती है, उसे पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल्स टू 0, वेयर a b c आर कोफिशेंट्स और x आर वेरिएबल्स, और a जो है वो हमेशा 0 के इक्वल नहीं होगा। लेट्स सपोज x² प्लस 2x प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर जो x² है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची ही नहीं, क्योंकि x की जो पावर है वो हाईएस्ट 2 रही ही नहीं, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हुई। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कितने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड जो क्या होता है कि इनके फैक्टर्स बनाने होते हैं। 2 फैक्टर्स बनेंगे, 2 फैक्टर्स के बाद इसके 2 आंसर इजीली आ जाएंगे। वो फैक्टर्स कैसे बनते हैं, लेट सपोज हमारे पास ये एक इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है हमारे पास, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, x² माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसके हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब इसके फैक्टर्स हम पहले बना लेते हैं। हमारे पास जो ये 15 दिया गया है, ये 15 के हम पहले फैक्टर्स बनाते हैं। 15 3 इंटू 5 5 इंटू 1। अब ये हमारे पास 2 फैक्टर जो बन के आए हैं 3 और 5। अब ये हम इनको इन द सेंटर 2x के अंदर या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। फैक्टर्स हमने किसके निकाले हैं, 15 के निकाले हैं फैक्टर्स। और ये जो हमारे पास फैक्टर्स बन के आए हैं 3 और 5, अब या तो हम इसको प्लस करें
कि हमारे पास बीच वाले टर्म ब्रेक हो जाए, और या तो हम माइनस करें तो बीच वाले टर्म ब्रेक हो जाए। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बनाना है, यहाँ पे 5 और 3 है तो माइनस का 5x और प्लस का 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब देखें ये -5 और प्लस का 3, जब -5 और प्लस का 3 जब इसका आंसर आएगा तो माइनस का 2x बन जाएगा, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये लास्ट वाली टर्म जो है 15 ये हमारे पास हासिल हो जाएगी। तो हमारे पास यानी कि इसके फैक्टर्स बिल्कुल करेक्ट बने। अब उसके बाद इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं, x कॉमन आएगा इसमें से, x -5, इसमें से प्लस का 3 कॉमन आएगा, x माइनस का 5 बराबर है 0 के। उसके बाद नीचे x प्लस का 3 और x माइनस का 5, ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए। अब ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हमारे को इसके पूरे फैक्टर्स निकालने हैं। अब x प्लस का 3 इक्वल ले लेंगे 0 के, दूसरा हम ले लेंगे x माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब हमने देखें पीछे पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसके जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे उसके दो सॉल्यूशन सेट्स बनेंगे। वो देखें हम दो सॉल्यूशन सेट्स बन गए। अब x बराबर है माइनस का 3 और x बराबर है 5। -3 और 5 इसका फैक्टराइजेशन का मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं 14 के, 2 7 × 14 और 7 × 7, 2 और 7 इसके फैक्टर्स बने। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x है तो हम प्लस का 7 रख लेंगे, माइनस का 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, x कॉमन आ रहा है, x प्लस का 7 माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब x माइनस का 2 कॉमन आ रहा है और x प्लस का 7, देन इसको इक्वल टू ले लेंगे, x माइनस के 2 को 0 के इक्वल ले लेंगे, x प्लस का 7 को 0 के इक्वल ले लेंगे। x बराबर आ जाएगा 2 के और x बराबर आ जाएगा 7 के, और इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, सॉल्यूशन सेट 2 और माइनस का 7, ये इसका आंसर है फैक्टराइजेशन मेथड से। होप सो आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है और किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा।